अभी आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि जो क्लासिकल संगीत है और जो अपने यहाँ जो भक्ति काल भी रहा, खास करके हिंदी साहित्य में भी, वहाँ पे भी कई ऐसे कवि हुए, जैसे रस खान हुए, मलिक मोहम्मद जायसी हुए, अमीर खुसरो, मतलब एक समृद्ध परंपरा रही है जिसमें धर्म बहुत आड़े नहीं आता था। तो इस परंपरा के खिलाफ ही ये लोग खड़े हुए हैं। असल में इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि धर्म का एक रूप औपनिवेशिक ज़माने में निर्मित हुआ है। यानी हिंदू धर्म का एक प्रारूप बनाया गया है अंग्रेजी राज के दरमियान। इस्लाम का एक प्रारूप बना है अंग्रेजी राज के दौरान। 1757 से पहले जो हिंदुस्तान था, उस हिंदुस्तान में धर्म का ये रूप नहीं था जो हम आप देख रहे हैं। यदि एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ये धर्म को अच्छी तरह जानते हैं, तो मैं कहूँगा कि 1757 से पहले जो धर्म था उसको ये बिल्कुल भी नहीं जानते। 1757 से पहले जो भारतीय समाज था, जो धर्म रचना थी, जो संस्कृति थी, जो समाज की परंपराएं थीं, उसमें ये भेद इस तरह मौजूद नहीं था जैसा कि औपनिवेशिक युग में फूट डालो और राज करो, दो अलग अलग मुल्क बनाओ और एक ही समाज को दो बड़े हिस्सों में बांट दो। इस परियोजना के साथ हमारे औपनिवेशिक प्रभुओं ने यानी अंग्रेजों ने किया था। ये जिस धर्म का हवाला दे रहे हैं वो औपनिवेशिक युग में निर्मित धर्म है, और हम जिस धर्म की बात करते हैं वो 1757 से पहले हमारे समाज में धर्म था, जिसकी रेखाएं, जिसके दस्तावेज पुराने साहित्य में, धर्म में, दर्शन में और तमाम दूसरी साहित्येतर और दर्शनेतर जो विचार हैं हमारे, उनमें मौजूद है। आप इस बात को समझिए कि हिंदुस्तान मूलतः एक संवादी देश है। एक ऐसा समाज है हिंदुस्तान जो अलग अलग अतिवादों में रहता है, पर अलग अलग अतिवादों के मध्य एक खास तरह से संवाद की परिस्थितियां निर्मित करता है। एक ठेठ सनातनी ब्राह्मण और एक सनातन विरोधी ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण एक ही समाज में रहते हैं। सनातन विरोधी मुसलमान और सनातन विरोधी हिंदू एक ही समाज में रहते हैं। ये एक ऐसा समाज है जो हर तरह के विचारों के मध्य संवाद की परिस्थिति पैदा करता है और संवाद से निकलने वाले नए विचारों को अपनाता है, स्वीकृत करता है। यानी अतिवाद भी मौजूद हैं, अतिवादी छोर भी मौजूद हैं, पर उन अतिवादों के मध्य जो संवाद है वो भी निरंतर इस समाज में मौजूद रहा है। तो अब देखेंगे कि ब्राह्मणों और बौद्धों, ब्राह्मणों और जैनों, बौद्धों और जैनों, हीनयान बौद्धों और महायान बौद्धों और तरह तरह के जैनों के मध्य तरह तरह की संवाद प्रक्रियाएं होती रही हैं। हिंदुस्तान का दर्शन मोटे मोटे तौर पर जब 9 हिस्सों में बंटता है तो उन सभी दर्शनों के मध्य एक संवाद की परंपरा रही है। इसलिए एक बहुत ही संवादी देश है ये। जब इस देश में इस्लाम नहीं भी आया था, जब इस देश में यहूदी आ चुके थे, कुछ ईसाई भी शायद आए होंगे जैसा कि कुछ इतिहासकारों का मानना है, और तमाम जो लोग आदिवासी जो किसी धर्म को नहीं मानते थे, तरह तरह के हिंदू, तरह तरह के बौद्ध और तरह तरह के जैन इस मुल्क में एक साथ रहते आए थे। इस्लाम के आगमन ने इस परिस्थिति को एक हद तक बदल दिया और इसमें एक नई तरह की चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। हिंदुस्तान का शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तान की कविता, हिंदुस्तान की भाषाएं, हिंदुस्तान की चित्रकला, हिंदुस्तान की मूर्ति कला, हिंदुस्तान की वास्तुकला वो उदाहरण देती है जहां इन संवादों की बहुत सारी रवायतें हम देखते हैं। अब खुद संगीत के अंदर आप देखें, भारत का शास्त्रीय संगीत यानी जिसे मोटे तौर पर हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत 2 हिस्सों में बांटते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की रवायतों में हिंदू और मुसलमान का कोई भेद और बंटवारा नहीं रहा है। अमीर खुसरो के ज़माने से ये एक तरह का मेलजोल, एक तरह का एका मौजूद रहा है। हमारे पास जो भी संगीत का इतिहास है, आप देखिए अकबर,
खलीफा हिंदुस्तान था, यानी वो न सिर्फ इस देश का राजनीतिक तौर पर बादशाह था बल्कि धार्मिक तौर पर भी नेता था, ठीक वैसे ही जैसे तुर्क में खलीफा का होता है। खलीफा हिंदुस्तान था अकबर, लेकिन उसके राज में तानसेन जैसा संगीतकार मौजूद था। तानसेन की शिष्य परंपरा में हिंदू और मुसलमान एक साथ मौजूद थे, और वे जिस परंपरा से को बरत रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, वो कोई बाहर से आई हुई परंपरा नहीं थी, बल्कि वो इसी देश की परंपरा थी। आज आप देखेंगे 20वीं शताब्दी में इसके सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में एक जगह है मैहर, जहाँ उस्ताद अलाउद्दीन खां रहते थे 1930-40 के दशक में। उस्ताद अलाउद्दीन खां उत्तर भारत के मुसलमान नहीं थे, वे त्रिपुरा से आए थे, और उनके शिष्यों में ज़्यादातर हिंदू थे। पंडित रविशंकर, पंडित पन्नालाल घोष, पंडित वीजी जोग जैसे बड़े बड़े महान कलाकार, और उसके साथ उनके पुत्र पुत्रियां, उस्ताद अकबर अली खान, उनकी बेटी के, उनके बच्चों के नाम आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ उस्ताद अकबर अली खान उनके बेटे का नाम है, तो उनकी बेटी का नाम अन्नपूर्णा देवी है। अन्नपूर्णा जो पंडित रविशंकर की पहली पत्नी थी और दुनिया की सबसे महान सरोद वादिका थी, जिनके बाद में शिष्य हुए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो ये जो शिष्य परंपरा है, एक मुसलमान उस्ताद के घर में रहकर हिंदू और मुसलमान सब एक तरीके से संगीत सीखते हैं, और वो जो संगीत सीखते हैं उसमें कोई हिंदू और मुसलमान का अंतर नहीं है। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के बारे में ये बात कही जाती थी। मैहर में एक छोटा सा मंदिर है, शारदा मंदिर, वो छोटी सी ऊंची पहाड़ी पर है। वे नगर में रहते थे, जो एक गाँव-नुमा, बड़े गाँव-नुमा जगह थी, और वहाँ से रोज़ सुबह वो जब मंदिर के पट खुलते थे, दरवाजे खुलते थे, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां मंदिर के दरवाज़ों पे उपस्थित रहते थे। और उस दिन जो शिष्य पहले जाग गए होते थे, उनके साथ वो जाते थे, और वो बाकायदा वहाँ बैठकर माँ शारदा की वंदना में सरोद बजाते थे, और उनके शिष्य शिष्याएँ उन्हें गाते थे। करीब 20 साल पहले आशा भोसले, जो मशहूर फिल्म गायिका हैं, उन्होंने उनके पुत्र उस्ताद अकबर अली खां का शिष्यत्व स्वीकार किया, तो उन दोनों ने मिलकर एक एल्बम निकाला था, जिसमें मैहर घराने की कुछ पुरानी बंदिशें, यानी उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की बंदिशें थीं। उसमें एक बंदिश थी जो माँ शारदा का भजन थी, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो खुद गाते थे अलाउद्दीन खां साहब, और उनके बच्चे यानी अन्नपूर्णा, जो एक मुस्लिम माता पिता की संतान है और जिनका नाम हिंदू दिखता है, जो पार्वती का नाम है, वो भी गाती थी। ये परंपरा है। अन्नपूर्णा जो अपने पिता की ओर से मुसलमान थीं और अपने पति की ओर से हिंदू थीं, उनके शिष्य हैं हरिप्रसाद चौरसिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को आप देखिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जब विदेश जाने का आमंत्रण मिला, तो उन्होंने कहा कि जब विश्वनाथ मंदिर को ले चलो और गंगा को ले चलो तो मैं चलता हूँ। इसी शहर में बिस्मिल्लाह खां थे। वो कहते थे कि मैं सुर के अलावा किसी और दूसरे खुदा को नहीं जानता, मेरे लिए सुर ही खुदा है, वही रास्ता है जो मुझे, जिससे मुझे खुदा मिलता है। तो हर घराने में आप जाएंगे तो आपको एक मिली जुली रवायत मिलेगी, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो मेवाती घराना हो, चाहे वो रामपुर सहसमान घराना हो, किराना घराना हो। पंडित भीमसेन जोशी को संगीत में जो रुचि हुई, उसका बहुत बड़ा कारण उनके उस किराना घराने के बहुत बड़े गायक उस्ताद करीम अली खां साहब थे। 11 वर्ष की उम्र में पंडित भीमसेन जोशी ने अपने पिता से विद्रोह करके घर छोड़ दिया संगीत सीखने के लिए, क्योंकि उन्होंने उस्ताद करीम अली खां का गाना सुना था। ये वो मुल्क है जहां ईश्वर का नाम अल्लाह के नाम के साथ जोड़कर लोग गाते हैं और कोई भेद पैदा नहीं करते। ये मुल्क कबीर का मुल्क है, जहां जिसने खुद अपने बारे में कहा कि मैं ईश्वर और अल्लाह को मिलाकर उन्होंने अलह राम नाम का एक शब्द गढ़ा, कबीर पोंगड़ा अलह राम का, यानी मिला दिया दोनों को, अल्लाह राम नाम रख दिया उन्होंने अपने ईश्वर का, और कहा कि मैं उनका बच्चा हूं, अल्लाह का भी बच्चा हूं और राम का भी बच्चा हूं, और दोनों को मिलाने से जो बनता है उस अल्लाह राम का बच्चा हूं। हमारे संगीत में, हमारी मूर्ति कला में, चित्रकला में, हमारी कविता में इसकी हजारों निशानियां मौजूद हैं। अमीर खुसरो से आइए, खुद
भक्ति कविता में जायसी, मंझन, कुतबन, रसखान, कितने नाम हैं। और इस देश में आप सोचिए कि मुसलमानों ने कृष्ण की भक्ति के गीत गाए। रसखान की पूरी कविता कृष्ण भक्ति की कविता है। नज़ीर अकबराबादी एक कवि हुआ है आगरे में, उर्दू का मीर और गालिब के समानांतर एक महान कवि, जिसने कितनी नज़में कही हैं शिव के बारे में, कृष्ण के बारे में, कि आप पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा कवि तो आगरे में और कोई नहीं हुआ है जितना नज़ीर अकबराबादी है। ये जो मिली जुली परंपरा है हिंदुस्तान की, यह कारण नहीं है कि मोहम्मद इकबाल ने अपनी एक नज़्म में राम को इमाम हिंद कहा। इकबाल मुसलमान थे, वो एक आधुनिक मुसलमान थे, नए तरीके से सोचते थे। वो नया शिवाला जैसी नज़्म उन्होंने लिखी थी, लेकिन वो राम को इमाम हिंद कहा उन्होंने। तो ये एक मुल्क है जहां मिली जुली रवायतें बहुत ताकतवर रही हैं। आप अभी मुसलमान तो हिंदुओं के साथ इस तरह का संबंध रखते ही आए हैं, लेकिन खुद हिंदू आप देखिए कि मुसलमानों की मस्जिदों में नहीं जा सकते, क्योंकि मस्जिद एक प्रतिबंधित जगह है, वहाँ निश्चित लोग ही इबादत के लिए जा सकते हैं। पर जो मुसलमानों के दरवाजे सामान्य जनता के लिए खुले हैं, जैसे कि दरगाहें सूफियों की, आप उस्ताद मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह चले जाइए अजमेर, आप निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अमीर खुसरो की दरगाह चले जाइए, हिंदुस्तान की किसी भी दरगाह में चले जाइए, तो यदि आपको 70% मुसलमान ज़ियारत करने के लिए, बंदगी करने के लिए गए हुए होंगे, तो आप देखेंगे कि 30% गैर मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी और दूसरे लोग भी में जाते हैं। और हमारे लोग फ़र्क नहीं करते हैं हिंदू साधुओं में और मुसलमान फ़कीरों के भीतर, दरवेशों के भीतर। ये मुल्क धर्म के आधार पर भेद नहीं करता रहा है। संस्कृत पढ़ने की रवायत में मुसलमानों का पहले से ही हिस्सेदारी है। कोई आज ये नई फिरोज़ खान नहीं आए हैं, लगातार लोग मुसलमान संस्कृत पढ़ते रहे हैं और हिंदू फारसी पढ़ते रहे। रघुपति सहाय हिंदुस्तान के बहुत बड़े उर्दू कवि हैं, क्योंकि उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है और हिंदी हिंदुओं की भाषा नहीं है। ये दोनों ज़बानें एक ही मूल ज़बान से पैदा हुई हैं, जो न हिंदू है न मुसलमान है। इसलिए इन बुनियादी बातों को लेकर एक खास तरह का दुष्प्रचार लगातार किया जाता रहा है। इसलिए जो सामान्य व्यक्ति है इन चीज़ों को समझने में कई बार असमर्थ होता है। पर हमें इस जनता के उस कॉमन सेंस पर भरोसा करना चाहिए जो कॉमन सेंस हिंदुस्तान में बना है। आप फिरोज़ खान के मामले में देखेंगे कि जिस तरह से बनारस के लोगों ने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने और विद्यार्थियों ने फिरोज़ खान का समर्थन किया है, उससे ये पता चलता है कि हमारे कॉमन सेंस में अभी ये चीज़ जो सिर्फ मॉडर्निटी के कारण नहीं है, बल्कि हमारी अपनी परंपरा के कारण है, क्योंकि हम कबीर और दादू और रैदास और नानक की परंपरा के लोग हैं, इसलिए हम इन बातों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक बात जिस पर मैं समझता हूं कि थोड़ी सी बात होनी चाहिए, वो ये कि संस्कृति का धर्म से क्या संबंध होता है या हो सकता है। संस्कृति को धर्म से जोड़ने की जो ये रवायत है, ये पूरी तरह कॉलोनियल एज में, औपनिवेशिक युग में पैदा हुई, जहां संस्कृति की व्याख्या, सभ्यता की व्याख्या धर्म के आधार पर की गई। अभी भी दुनिया में लोगों को बांटने के लिए ये तरीका आजमाया जाता है। 1993 में जब सैमुअल हंटिंगटन ने क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन की थियरी दी, तो उसने सिविलाइजेशन को धर्मों के आधार पर व्याख्यायित करने की कोशिश की, जिसमें उसने हिंदू सभ्यता कहा, इस्लाम सभ्यता कहा। मैं निजी तौर पर इस बात का बहुत गहरा विश्वासी हूं कि संस्कृति का कोई सीधा संबंध धर्म से नहीं होता। संस्कृति का संबंध पारिस्थितिकी से, जलवायु से, भूगोल से, सामान्य विरासत से और सामान्य इतिहास से होता है। यानी भोजपुरी इलाके में रहने वाला मुसलमान भोजपुरी इलाके के हिंदू और बौद्ध से ज़्यादा नज़दीक है सांस्कृतिक स्तर पर, बल्कि उनकी संस्कृति एक ही है, बजाय कि मालाबार के मुसलमान से या इंडोनेशिया के मुसलमान से या दक्षिण अफ्रीका के मुसलमान से या किसी अमेरिकी मुसलमान से।
एक अमेरिकी मुसलमान, एक अफ्रीकी मुसलमान, एक इंडोनेशियाई मुसलमान, एक तुर्की मुसलमान, एक मिस्री मुसलमान की तुलना में एक गाजीपुरी मुसलमान गाजीपुरी हिंदू के ज्यादा निकट है। यहां तक कि वो पेशावरी या मुल्तानी हिंदू के भी ज्यादा निकट है, क्योंकि संस्कृति एक है। इसलिए संस्कृति स्थान की होती है, देश की होती है संस्कृति। उस देश में जितने तरह के लोग रहते हैं, जिनकी एक सामान्य जलवायु है, सामान्य पारिस्थितिकी है, सामान्य विरासत है, सामान्य भाषा है और सामान्य अतीत है, उनकी संस्कृति एक है। इसलिए ये बुनियादी तौर पर एक गलत धारणा है, भ्रांत धारणा है, और ये लोगों को लड़ाने के लिए ही अक्सर इस्तेमाल की जाती है। बनारसी हिंदू भी है और मुसलमान भी। तो हिंदू जितना अपने को बनारसी पाता है और बनारसी चीजों से जितनी मोहब्बत करता है, और बनारस के बिना जैसे उसकी कल्पना नहीं की जाती, तो बिस्मिल्लाह खां बनारसी हैं, भले ही वो खां हैं। नज़ीर बनारसी यहाँ के एक शायर थे, तो वो पहले बनारसी हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान होकर बनारसी हैं, बनारसी होकर मुसलमान हैं। दोनों आइडेंटिटीज, दोनों पहचाने पुख्ता हैं। मुसलमान होना कुछ धार्मिक मान्यताओं की तरफ इंगित करता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि बाकी सारी मामलों में वो इस बनारस के हिंदुओं से, बौद्धों से या जैनों से अलग हो जाता है। इसलिए धर्म और संस्कृति के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। संस्कृति हजार चीज़ों से मिलकर बनी होती है, उनमें से एक चीज़ धर्म भी होती है, लेकिन वो संस्कृति की नियामक या बुनियाद नहीं है, ऐसा मेरा निजी तौर पर विश्वास है। जब धर्म नहीं था तब भी संस्कृति थी? बिल्कुल थी। धर्म तो एक तरह का संगठन है। धर्म एक तरह का संगठन है जिसमें कुछ लोग एक सामान्य बुनियादी ईश्वर संबंधी विश्वासों से एक दूसरे से बंध जाते हैं। कुछ आचार, कुछ विचार, कुछ अनुष्ठान, कुछ प्रक्रियाएं, कुछ कर्मकांड उन्हें एक संगठन में ला देते हैं, और इस आधार पर धर्म की बुनियाद पड़ती है। लेकिन जब ये नहीं भी होता है तब भी संस्कृति होती है, क्योंकि संस्कृति बहुत बुनियादी चीज़ है। वो मनुष्य के साथ जो पहली चीज़ पैदा होती है वो संस्कृति पैदा होती है। अपने बाद जो कोई चीज़ पैदा करता है मनुष्य, तो वो संस्कृति पैदा करता है। धर्म तो बहुत बाद में आता है, इतिहास की प्रक्रियाओं में काफ़ी पीछे, जब काफ़ी हद तक एक तरह से सत्ता संरचना, समाज संरचना निर्मित हो जाती है, तब जाकर धर्म का संगठन हमारे सामने प्रकट होता है। तो बहुत सारे बुनियादी गलतफहमियां हैं जो हमारे समाज में मौजूद हैं, और जिनको पैदा करने में और प्रचारित करने में हमारी शिक्षा संस्थाओं की बड़ी अहम भूमिका है। थैंक यू सर। आपने